और इस वक्त की बड़ी खबर आपको ग्वालियर से दिखाते हैं, जहां कॉलेज छात्रा के अपहरण का ये पूरा मामला है। भिंड जिले की छात्रा रहने वाली है। ग्वालियर के बस स्टैंड से अपहरण हुआ है। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने बस से ग्वालियर आई थी, ये बताया जा रहा है। बाइक सवार दो नकाबपोशों ने अपहरण किया, यानी कि वारदात को अंजाम दिया। झांसी रोड थाने पहुंचे हैं छात्रा के परिजन। छात्रा की तलाश में पुलिस से जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये वीडियो एक बार फिर से सामने आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, यहाँ पर पेट्रोल पंप के पास आप देख सकते हैं। तो पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बस से ये छात्रा आई थी, बताया जा रहा है। और बाइक सवार दो नकाबपोश जो कि आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं, और हौसले कितने ज्यादा इन बाइक सवारों के बुलंद है, ये साफ तौर पर इन तस्वीरों से समझ में आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोग भी मौजूद है, पेट्रोल पंप है, यानी कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद, उसके बाद भी इस वारदात को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, ये वीडियो को देखने के बाद हमारे मन में भी और दर्शकों के मन में भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यही आपसे जानना चाहते हैं, क्या अब तक छात्रा का कोई पता चल पाया और किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? क्या अपडेट आपके पास अब तक पहुंचा है? देखिए, कुछ देर पहले की ये घटना है कि ये मैं वही उसी पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ जहाँ पर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। लड़की उतरती है और बस से उतरती है, और उसके बाद जैसे ही वो आगे जाने को सवार होती है, उसी समय यहाँ पर पेट्रोल पंप पर दो बाइक सवार आते हैं। उस लड़की को जबरिया तरीके से अपनी गाड़ी पर बैठा कर ले जाते हैं, और उसके बाद आनंद फानन में यहाँ पर पुलिस पहुँचती है। क्या भैया, क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या हुआ था, क्या देखा था आप लोगों ने? हम तो वैसे थे नहीं। तो आपके पेट्रोल पंप से घटनाक्रम हो गया, अगर लड़की उठा के ले जाते हैं, पता नहीं चलता आपको? हम उस टाइम ड्यूटी पे नहीं थे। तो कुछ तो पता चला क्या हुआ आपके पेट्रोल पता हमको ये मतलब पड़ा है कि लड़की बस में से उतरी है और पीछे से दो बाइक पे आए हैं, उसको उठा के ले गए लड़की। तो लगता है कि दिन दहाड़े कर इस तरह की वो दिन दहाड़े गलत बात है ये भाई। जब कितना चिंता का विषय है कि दिन दहाड़े अगर कोई उठा के ले जा रहा है, कितना चिंता का विषय है ये। भैया से बात करो, भैया करें। तो आप समझिए कि मतलब इतनी गंभीर बात हो जाने के बाद जो पेट्रोल पंप प्रशासन है वो कितना गंभीर है, ये समझ सकते हैं कि वो उसके पास जवाब तक नहीं है देने के लिए कि किस तरह का ये घटनाक्रम हो रहा है। लोग क्या सोचते हैं, लोगों से समझ लेते हैं कितना बड़ा घटनाक्रम मानते हैं, कितना गंभीर है। ये बहुत बड़ा गंभीरता वाली बात है। और दिन दहाड़े अगर ऐसे अपराध होते रहे तो कोई परिवार अपनी बहन बेटी को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, है ना। तो मेरा इतना ही कहना है कि सुरक्षा बल जो है थोड़ा सा उस पर ढील है। अपराध दिन दहाड़े अपराधी जो हैं वो दिन दहाड़े मतलब सुबह की एक बच्ची का अपहरण होना कितना वो है, बहुत बड़ी बात है ये। मतलब ऐसे एक छोटी सी जो बच्ची है, लड़की, उसका अपहरण हुआ है, और वो भी सुबह के टाइम तो ये बहुत बड़ी बात है, बेकार है मेरे। तो आप देखेंगे कि आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह से ये बस रुकी हुई है, ऐसे ही एक बस रुकी हुई थी। बच्ची उस बस से उतरती है और उसके बाद पेट्रोल पंप पर ऑटो के इंतजार में थी, और जैसे ही कुछ समझ पाती है उससे पहले दो युवक आते हैं और उसको अपनी मोटरसाइकिल पर जबरिया तरीके से बैठाते हुए आपको सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। तो साफ कहा जा सकता है कि दिन दहाड़े इतने हौसले बुलंद हैं। तो उसके बाद हालांकि पुलिस ने जो पेट्रोल पंप के जो लड़के थे उनको हिरासत में भी लिया, उनसे भी पूछताछ जारी है, और भी जो लोग हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। लेकिन इस बीच में ये भी बात समझ में आती है कि इतने सारे लोग हैं, अभी भी आपको पेट्रोल पंप पे कई सारी भीड़ नजर आ रही है, लेकिन किसी ने भी जरूरत ये नहीं करी कि उनको रोका जाए, उनको पकड़ा जा सके। आप देखेंगे कि इतनी अभी संख्या है, लेकिन उस वक्त भी इससे ज्यादा संख्या थी, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा या उनके लोगों के द्वारा रोकने की कोशिश नहीं की गई। तो ये कई बड़े सवाल पैदा करते हैं, क्योंकि दिन दहाड़े अगर अपहरण हो रहा है, साफ दिख रहा है कि उठा के ले जा रहे हैं, उसको रोका जा सकता था। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, पेट्रोल पंप के जो लोग रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं, चाहते तो वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोशिश नहीं की। तो ये भी कई तरह के सवालों के घेरे में आ रहा है। हालांकि झांसी रोड थाना पुलिस ने उन लोगों को भी अपने पास में बुलाया, उनके बयान दर्ज कर रहे हैं, उसके बाद हर एंगल पर जाँच भी की जा रही है। बिल्कुल नासिर, जिस तरीके से आपने कहा कि दिन दहाड़े और पब्लिक प्लेस में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, तो बदमाशों के हौसले तो बुलंद ये हैं ही। लेकिन एक सवाल और आपसे लेना चाहते हैं कि आप परिजनों से या फिर कॉलेज के जो और भी छात्र थे उनसे बातचीत हुई किसी प्रकार की? क्या छात्रा का किसी से विवाद चल रहा था? क्या पुरानी रंजिश में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? कोई जानकारी उन्होंने अब तक पहुँचाई है?
देखिए पुलिस उनके जो माता पिता हैं उनके बयान ले रही है और जिस तरह से बयान के साथ साथ पुरानी रंजिश के साथ साथ उसके अफेयर को लेकर भी बात की जा रही है, क्योंकि अक्सर यही होता है कि लड़की अगर बालिग है और उसका अगर किडनैप हो रहा है और उसके बाद यही सबसे पहला जो बात बनती है कि क्या क्या किसी से उसका प्रेम संबंध तो नहीं था या कि कोई और बात को लेकर कोई विवाद तो नहीं था, तो परिवार का कोई विवाद तो नहीं था। इन सभी एंगलों पर लेकर पुलिस है वो जाँच कर रही है। तो पुलिस की जो तफ्तीश है अभी वो शुरू हुई है, यानी कि कुछ ही देर पहले की घटना थी, तो उसके बाद पुलिस ने उन जो पेट्रोल पंप संचालक थे उनको लिया है और उसके साथ ही जो उनके फैमिली के लोग हैं वो भी थाने पहुंच गए हैं, तो उनसे बातचीत कर रही है। और उसके बाद क्या कारण रहा, मूल कारण क्या था इस किडनैपिंग के पीछे या क्या वजह रही, तो उन सभी कारणों को लेकर जांच की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के जो सूत्र बता रहे हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि उसको कुछ अफेयर जिसको लेकर भी कई बात सामने निकल कर आ रही, शायद इसका अफेयर हो, उसको लेकर उसका किडनैप हो सकता है, उसको जो उसके दोस्त हैं या कोई और जो लोग हैं, तो उन सभी एंगल्स पर पुलिस है अभी जांच कर रही है। तो पुलिस ने उन हर जो बिंदुवार है पुरानी रंजिश को लेकर, अफेयर्स को लेकर, तो कई सारी चीज़ों को लेकर उसकी जो जांच है उनके फैमिली के बयानों के बाद शुरू कर दी है। बिल्कुल नासिर, कई सारे सवाल हमारे मन में भी इस वक्त उठ रहे हैं। देखने वाली बात होगी, पूछताछ लगातार जारी है, आसपास के लोगों के भी क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले पर होते हैं। साथ ही प्रशासन पर भी कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार सुरक्षा को लेकर प्रशासन लोगों को दावे करता हुआ नजर आता है। देखने वाली बात होगी बड़े अधिकारी भी इस पर क्या कहते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबर ग्वालियर से, जहां पर कॉलेज छात्रा के अपहरण का वीडियो सामने आया। आपको बता दें कि भिंड जिले की रहने वाली छात्रा का ग्वालियर के बस स्टैंड से किडनैप कर लिया गया है। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छात्रा बस से यहां पर आई थी, लेकिन बस स्टैंड से ही दो नकाबपोश बदमाशों ने अपहरण कर लिया है छात्रा का। बाइक सवार दो नकाबपोशों को साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है। झांसी रोड थाने इस वक्त छात्रा के परिजन पहुंचे हुए हैं और पुलिस छात्रा को तलाश कर रही है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, बस स्टैंड से किस तरह से सरेराह छात्रा का अपहरण किया गया है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक नकाबपोश गाड़ी में है और दूसरा नकाबपोश छात्रा को लेकर पहुंचता है और उसके बाद छात्रा का किडनैप यहां से कर दिया जाता है। सरेराह जिस तरह से किडनैपिंग की ये घटना हुई है, वारदात हुई है, लोग भी सन्न रह गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया और शायद इसी वजह से किसी ने रोकने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में आप जो नकाबपोश बदमाश है वो देखे जा सकते हैं। ग्वालियर बस स्टैंड की ये तस्वीर, ये वीडियो है जिसमें अपहरण साफ तौर पर कैद हुआ है। सुबह तो यहाँ 9 बजे, 9:15 बजे करीब पेट्रोल पंप पे तो उतरी वहाँ पे, तो दो लड़के आए पे मोटरसाइकिल से। हम उसको लेने आए तब तक वो मोटरसाइकिल पे उसको जबरदस्ती पकड़ के बैठाए। वो उतरने की कोशिश करी तो उसको दोबारा पटक लिया और उसको लेके चले गए। नाका चंद्रमंदिर पे जो पेट्रोल पंप है, यहाँ से एक लड़की को लगभग घसीटते हुए दो मोटरसाइकिल सवार जबरदस्ती बैठा के लेके गए हैं। परिजनों की तरफ से FIR दर्ज करवाई जा रही है। इसमें थाना झांसी रोड और क्राइम ब्रांच की तरफ 2 टीमें हमने अभी इसमें तत्काल लगा दी है, जो मुद्दा है उसकी गंभीरता को देखते हुए। उम्मीद है जल्दी लड़की को और जो दोनों मोटरसाइकिल सवार है उनको आइडेंटिफाई करके हिरासत में लिया जाएगा।